साथियों, नमस्ते। जय हिंद। मैं आज फिर इस पाखंड और ढोंग के खिलाफ बहुत दिन से आवाज उठा रहा हूं, लेकिन कुछ थोड़े लोग माने हैं। हमारा देश में बता रू रिसला हो गया, एक दूसरे के रीस करने लग गए, उसके नतीजे नहीं देखते कि भाई इसके नतीजे क्या हुए हैं और इसमें क्या हासिल हो, क्या नुकसान हुआ है ना। बस जीते 10 आदमी और जा रहे हैं, तम भी उड़ो चलो बचा लाएंगे। मैंने पहले भी इसका कावड़ के बारे में बताई है, आज फिर बताऊं। ये जो हमारे बालक कावड़ ले आए हैं, इसमें कितना नुकसान होया है। किते इन पुलिस वाले पीटे हैं, किते ने मिलिट्री वाले सीआरपी वाले छोरा पीटा है, किते ने गाड़ी वाले पीटे है, किते ने होटल वाले पीटे है, किते ने और बकवासबाजी करी है। ये कोई आस्था नहीं है। जो सच्चा मन तन एक नीति तो जागा किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा। और भाई कितने हमारी इन बड़का की जान गई है, किते को पैर फिसल कर मर गया, किते को उड़ते वापस आने के बाद में भाई बीमार होकर मर गया, किते रास्ता में एक्सीडेंट होकर मर गए, किते आपस में इनके भाई कुछ कहा सुनी हुई है, डाक कावड़ बोल रहे हैं, इसमें कंपटीशन चल रहे हैं, उन पर झगड़े होकर न दंगे हुए हैं, इनके आपस में भाई मनमुटाव हुए हैं। और ये इसी उसते कल रात न हमारा एक सीआरपी का जवान ऑन ड्यूटी इस पाखंड की भेंट चढ़ गया। जो जवान 24 घंटे हमारा देश की सुरक्षा के लिए अपने ड्यूटी दे है नेक नीति से, उसको भी नहीं बख्शा ढोंगिया ने पाखंडिया ने। यह कल की घटना है, गुआने के पास है, जोड़ी लाट के साथ मिला लो, खेड़ी दमकन गाओ उड़े का भाई। वो मैं तो इन बालका ने वीडियो दिखाई है, उसका बाबू बेचारा रो कर बता रहा था, अगर उसका चोर है को मैंने 2 आदमी पछाड़े हैं, उनने गोली मारी छाती में और 3-4 भाज गए, मेरे पछाड़ में नहीं आए, रात का टाइम था। और उस बेचारा का बताऊं, 3-4 दिन पहले घरवाली का डिलीवरी हुई है, वह पीजीआई खानपुर में एडमिट थी और वो उसका दिन में उसके पास था। भाई शाम ने रात में रोटी टूका खा गया 10-11 बजे, और दूसरे आदमी चले गए होंगे, उन्होंने जाकर कह दी एक बजा तू इब आराम कर लिए, इब हमारा रवांगे ना, ये तो ये अपना रात ने तो सोइए। तो वो घर गया है देर रात, वो किते जिनकी साथों कंपटीशन था, रास्ते में झगड़ा हुआ था, गांव के बालक थे वो भी बताऊं, वो पहले तो बाट में बैठे थे, उनने कुछ भी नहीं सोचा इसका अंजाम। अगर तुम यो के करने लग रहे हो, थारा के झगड़ा, कुछ भी झगड़ा नहीं, को जमीन का ना जायदाद का ना पैसे का ना लेने का ना देने का ना कोई भी नहीं, खाम का खाली घमंड। अरे ये घमंड भाई आदमी ने खत्म करया करे। तो वो छोरा घर गया है, वो भाई क्वेश्चन बुलाया है घर तक बाहर, और बाहर जानते हैं साथ उसका सीधी छाती में गोली मारी बताओ। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगेगा वो पलड़ी गोली मर लिया और भी मार रखी। फिर उसका बाबू आया है, उन्हें कहा मैं घेर मत आऊं था, उसने वो 2 छोरे पिछाने गांव के, उनके नाम भी बता दिए, अजय निशान तक के बताओ था, और पुलिस रिपोर्ट होगी, ये वो फरार हो रहे हैं, पकड़े जाएंगे, पुलिस के पकड़े बिना छोड़ा है। देखो उनकी सजा होगी। गांव में बैर बंद गए, एक बेचारा शरीफ हमारा भारत का जवान, माँ भारती का लाल, वो उन्हें खत्म कर दिया, उसकी जिंदगी को कीमत मानी है कोई नहीं, ये उसका अंजाम भुगतेंगे।
और उसकी 10-11 साल की नौकरी थी, 29-30 साल का वो छोरा था। इस पाखंड के कारण बता रहा हूं मैं। तो तुम इस पाखंड में ना जाओ, कितने वो कांड होने लाग रहे हैं। परसों मनसा देवी पर कितने आदमी मरे हैं भीड़ में। मीडिया वाले तो बहुत कम दिखाओगे, प्राइवेट मीडिया ने उड़ो जान नहीं दे, पुलिस सरकारी मीडिया वाले तो भाई कई गुना कम दिखा कर। आज एक उड़े नन्ना देवी पर तान लाग रही थी श्रद्धालुओं की बस नहर में पड़ी है, खाई में पड़ी है, उड़े मरे हैं। यानी कि इतने जब हम इस मानना देवी देवता नहीं, इनमें इतनी ताकत है तो कम से कम उसके भगत तो इन्हें बचाने चाहिए। मेरे लाडले, ये ढोंग से ये पत्थर की मूर्ति इंसान की बनाई हो रहे हैं, और इंसान ने तुम बनाए हो, थारा माँ बाप ने तुम बनाए हो, पैदा करे हो, पाले पोसे हो, पढ़ाई लिखाए हो, जवान करे हो। तुम या उनकी सेवा करो, उनकी पूजा करो, उनमें खुश रखो। इससे बड़ा कोई देवी देवता नहीं है। वो तुम्हें वरदान और आशीर्वाद देंगे जब वो परमात्मा थारी सुनेगा। ये पत्थर की मूर्तियां पर कुछ नहीं, आपस के ये झगड़े फसाद बैर विवाद ये रहने हैं। और कई जगह ये देखा है, इन हरिजना ने इनमें मंदिरा में कौड़ भी जल भी नहीं चढ़ाने देंगे। क्यों भाई, ये इंसान नहीं है, ये उस परमात्मा ने पैदा नहीं करे हैं, ये और कितने तारे हैं, ये और कोई सा धर्म के हैं। पहले वैदिक होया करते, आज तो ये भी थारी साथ थारी रीस करके न सनातनी बन रहे हैं। और मैंने शर्म आवतान दिया ना, एक ये जाट कौम के भी इतने इस पाखंड ढोंग में बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नहीं तो ये तो एक मेहनती कौम होया करती। फौज में भर्ती होकर सीमा पर रक्षा करो, पुलिस में भर्ती होकर भाई देश के अंदर रक्षा करो, भाई अन्न फल सब्जी पैदा करो, देश का पेट भरो, और गरीब लाचार आदमी की मदद करो। इसका तो ये धर्म होया करता अक्षत्रिय का। बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ो। तुम भी ढोंग में जा फंसे। अरे मेरे लाडलो, जाट तो भूत भी डरा कर है। जंगल भी आबान में आधी रात ने खेत में जाट रहेगा, बहुत कम कौम रोकेंगे उड़े। और तनु कह देंगे ना रहा तने भूत आऊंगे, लेकिन इस तो भूत भी डरे हैं और तुम भी इस पाखंड ढोंग में शामिल हो गए। तुमने सोचना चाहिए, तुम क्यों अपने बुढ़िया के रीति रिवाजा न बदलने लाग रहे हो। वो बोले को नहीं थे जो कद्दे कावड़ नहीं लाए, कदे इन तीर्था पर नहीं गए, कदे इन माताएं पर नहीं गए, कदे इन देवताओं पर नहीं गए। थारे दौरे से पीछे हो भाई, तुम 10-5 जने सर जोड़ो और चाल पड़ो हो। और एक और देखा हमने, ये जो कावड़ ले गए है बहुत जगह, बहुत वड़कांगे जो पार्टी बना रहे थे उनके झगड़े हुए हैं हिसाब करने में। क्योंकि 1-2 बालक उसमें ठीक था तो कुछ उसे भी थे। गांधी आना उन्हें बढ़िया सब्जी खा ली है भाई, बढ़िया दारू पी है, बढ़िया बियर पी है, खुलकर खर्चे करे हैं और खर्चे बराबर के। जब इन्हें हिसाब करे तो उनके झगड़े हुए हैं, मार पिटाई भी हुई है। क्यों करो ऐसा काम। रतन में अर्थी पर पैसे लेकर बहुत आदमी मैंने देखे हैं, या और किसी पर उधारे पैसे लेकर न, और जब कावड़ लेने गए हो थारे दवाई खात भी जाला तब ना उधार तो नाटा का। पर चुन की दुकान लगे तुम रुपये नहीं दे सकते, उसका झूठ बोलोगे यो खर्चा हो गया, यो खर्चा हो गया। और इसे अंधी आस्था में इतने पैसे बर्बाद कराया हो। तुम 5-7 दिन उड़े लागा हो, इतने थारे माँ बाबू बुढ़ियारे दुखी हो, थारा घर ने संभाले, थारे बड़का ने संभाले, थारा खेत ने संभाले, जिनकी आराम करने की उम्र हो है। छोड़ दो मेरे लाडले ढोंग ने,
नहीं तो एक दिन ऐसा काम हो जाएगा, जो ये वैदिक धर्म खत्म हो गया ना, और ये पूरा समाज, ये मेरे हरिजन भाई भी, या ये जाट भाई हैं, या और से गुजर हैं, हीर हैं, ये भी अगर इस सनातन में चले गए ना सारे, तो यो देश का हल्लावर हो जाएगा, इतना पाखंड और ढोंग हो जाएगा। ये पुरानी रीति रिवाज खत्म हो जाएंगे, पुराने हमारे संस्कार खत्म हो जाएंगे, और ढोंग आदमी इतना अंधा हो जाएगा, वो खेती करनी छोड़ देगा, नौकरी करनी छोड़ देगा, वो काम धंधा करना छोड़ देगा। पडेरो मंदरा मुड़ो बजाए जाओ टाल, वो तुमने क्या खाने दे देंगे। तो मेरे लाडलो, मैं तुमने यह बात फिर समझाऊं हूं, ये क्षत्रिय कौम का काम नहीं होया करता, ये एक विशेष कौम होया करती, और वो भी खुद नहीं ले आया करते। हमने देखे कोई गामा मैं तो एक आधी कावड़ा आया करती, और वो अपने ये बनिए बुनिए मंगाया करते। भाई ये हमारे कुछ ढोंगी ब्राह्मण है, ये हमारे ब्राह्मण जमींदार ब्राह्मण नहीं, वो तो हमारे भाई हैं, वो तो इस ढोंग तो बतेरे बहुत दूर हैं। आज भी वो वैदिक से मेरे सिद्धांत सरस्वती के वंशज हैं, उसकी बात पर चल रही है। लेकिन कुछ ढोंगी और एकले ब्राह्मण को नहीं, और भी बहुत फंस रहे हैं। 36 जातियां आगे हो रही है, कथा प्रवचन आगे लेने लग रहे 50-50 लाख रुपये। भाई किम में वो कुम कर ले हैं, मंदराम जा बैठे हैं, नाम पे पिंड जी कह दे हैं, ये पुजारी हैं। भाई ब्राह्मणा ना एक लाइन बदनाम ना करो, ये ढोंगी बहुत जातियां आगे हो रहे हैं। ये बहुत से भाई ने कह दे भाई ब्राह्मणा ने फैलाया है ना, ब्राह्मण मैं इसी दानंद सरस्वती के वंशज हैं, और ये इतने नहीं है जितने ये ढोंगी बना रहे हैं। इनमें भाई किस किस के नाम गिनाऊंगा, ये गणे दूसरी जातियां के हैं। और तुम बोले होकर न अपने खून पसीने की कमाई ने उनता ही देने लाग रहे हो, और वो उस कमाई तय करने लाग रहे हैं। उनके बालक विदेश में पढ़े हैं, उनका बढ़िया घर है, बढ़िया गाड़ी है, बढ़िया खाने खाओ हैं, क्योंकि थारा चढ़ाव के कारण। चढ़ा के देखा गोमूत्र मंदिर में, जिसने सनातनी को पीना चाहिए, वो पुजारी तुमने चढ़ाने दे दो, क्योंकि वे पैसे के लिए बैठे हैं। सोना चांदी इतना हुआ है वे के उसका बताओ थे भाई, कौन सा के मंदिर का मशीना तो नोट गिनने लाग रहे थे, कितना फीसन है। आज तक मैंने किसी मंदिर मस्जिद का पैसा किसी प्राकृतिक आपदा में लगता नहीं देखा है। अगर किसी ने लंगर ला रखे हो, कोरोना आया था उसमें किसी ने अस्पताल खोले हो, वो भी एक सिख धर्म है जो इस चीज का इंतजार में रहे है। अगर भाई हम मानव सेवा के लिए खर्चा कहाँ कहाँ कर सका। हाँ 3 करोड़ की आबादी है, रोजाना 5 करोड़ आदमियों ने वो खाना खवा रहे हैं। कोरोना में अस्पताल खोल दिए थे, गैस सिलेंडर जिस चीज की भी वहां कमी हुई थी सब कुछ दिया था, क्योंकि वो ऐसे आदमी हैं, वो गुरुद्वारा का एक पैसा भी नहीं खाएंगे। और ये हमारे जो ये मंदिर मस्जिद वाले हैं, जो ये देश ने लाग रहे हैं दंगे करा के और रोजाना शांति भंग करे रखे हैं, ये तो किस्म के कब्जादारी है। तो धंधा बना लिया, व्यापार बना लिया, मस्जिद के नाम पर जमीन कब्जा लो, मंदिर का नाम पर जमीन कब्जा लो, बिजनेस हो गया। यो क्या का धर्म होया, यो क्या का आस्था हुई। हमारा देश जब ठीक था, जब हम पूजा कराया करते, खाप खेड़ा और खेत, हमारी 3 चीज होया करती। आज इतने 33 करोड़ देवी देवता बना दिए तुमने। अरे भले मानस को नाम तो गिनवा के दिखा दो मैंने, और मैं चैलेंज करूं इन कथावाचका ने, ये जो इसके प्रचार में लाग रही है, सरकार ने ताई वायर जेड सुरक्षा दे रखी है। एक बार मेरे द्वारा ताई 33 करोड़ देवी देवता के नाम गिन के दिखा दियो, अरे एक बार मैंने कोई करिश्मा दिखा दो इनका, पत्थर की मूर्तियां का, अगर इसने यो करिश्मा कराया है, मैं भी मान लूंगा थारी बात, और मैं भी थारा नाम ले लूंगा। ये पिक्चरा में नाटका में दिखा दे हैं भाई, मूर्ति मत वाख मत जोत गई, वो बीमार आदमी पर चली गई, वो ठीक हो गया। उसने भाई वो त्रिशूल दे पड़ गया, वो उसने उस तो कर दिया। ये सारे के सारे नाटक होया करे 2-2.5 घंटे के, तुम इसने असलियत में ले लो हो।
और फिर इसके बाद में फिर क्या नतीजे आए हैं? ये काउड जाए थे क्या असल हुआ इसमें? कितनी जगह मैं अपना हरियाणा की बताऊं, आज मैं खुद खड़ा, ये मेरी खेती सूखी खड़ी है, महारा इसमें आज तक बरसात नहीं होली है। क्या होया को बूंदाबांदी आओ है। और मेरा मैं मलका में ये बडाली है, सामन है, बेडवा है भाई, और ये नहीं कई गांव ये डूबे पड़े हैं। रविंद्र देव देवता है तो बराबर क्यों नहीं बांटता सब में? देवता ने तो सारी प्रजा एक आग रहे हैं, उनने तो की तो खेती खत्म कर दी दबोगन, जो इतने खर्चे हो रहे थे, और हमारे इतने खर्चे हो रहे हैं, हमारी सुकून लाग रही है। क्या गांधर देव है और क्या ये देवता है? बेशक तक मैं कमेंट कर रही हो भाई, को मैंने नारी विरोधी बताओ, को सनातन विरोधी बताओ, मैं विरोधी नहीं हूं, मैं थारी आंख खोलने लाग रहा हूं। एक दिन इसमें तन इतना नुकसान हो जाएगा और फिर मुश्किल हो जाएगी, और उसके बाद में थारे ये बालक सारे इसमें विश्वास में बढ़ जाएंगे। थारी आने वाली पीढ़ी आओगी, तुम तो कुछ बढ़ रहे हो, वो थारी कोई सेवा नहीं करेगा, तुमने पानी का गिलास ताई दे नहीं, दवाई गोली दूर रही। रम आगे खांसी हो रही है, उसमें तुम खांसी की दवाई नहीं ला के दे सकते। संताई परहेज बता रखा है भाई, नाज ना खाइए, फल फ्रूट देना है, दूध देना है। फल फ्रूट तुम मंदिर में चढ़ा का हो दूध, जो आज भी देखा मैंने उस दिन शिवरात्रि कहने के थे, नालिया में बह जाने लाग रहा है। अपने माँ बापा ने एक गिलास दूध नहीं दे सकते, लेकिन वहां नालिया में बहने लाग रहे हैं। पहले हमारे वैदिक धर्म में अगर दूध खिंड जाया करता ना जमीन में, तो उसने न्यू चुस्कारा करते, धरती माता है तेरा नाम का है, हम दूध ने कदे खराब नहीं कराया करते। दूध और पूत एक बराबर होया करे, मान्या करे हम, जितनी मेरे पूत की हुआ ना इतनी दूध की हुआ करे। अरे ने तुम्हारे घर चल यार पूत तर दूध और आता इसने नाला बनाने बुआने लाग रहे झूठी आस्था में, के दे देंगे वो तुमने? मेरे लाडलो फिर बताऊं हूं, इस अंधी आस्था तो बाहर आ जाओ, अपने बालका ने बढ़िया स्कूल में पढ़ाओ, बढ़िया कोचिंग दिवाओ, उन्हें अपने घर के काम सिखाओ, क्योंकि आजकल नौकरी कम मिल रहे हैं। जिसका भी जो काम है, कोई खेती वाला है, मजदूरी वाला है भाई, और कोई कारीगर है, कोई दुकानदार है, सबने साथ साथ में अपने बालका ने अपने काम भी सिखाओ, क्योंकि नौकरी ना मिले तो वो अपना हाथ का हुनर करके न अपना परिवार न पाल लेगा। अरे घंटिया में कुछ ना है, वो पुजारी तुमने कुछ ना दे, ये नहीं को मंदिर के बाहर भिखारी बैठे हैं, हम उन दान करके आए हैं। असली भिखारी तो भीतर वाले हैं, ये भिखारी तो तुम साइड में खाली लेकर जाइयो, तुमने कुछ नहीं कहेंगे, बेचारे बोल वाले देख कर रह जाएंगे। और वो अंदर जो वो भिखारी बैठे हैं बड्डे पुजारी पंड्या के नाम जो उधर रखे हैं, अगर तुम उस उड़े चढ़ाओ नहीं चढ़ाओगे ना, तो वो अगले दिन तुम नाट जाएंगे। अगर आने की कोई जरूरत नहीं हो, क्यों खराब करे है। फिर वो भगवान की जा है नहीं, ये देवी देवता भगवान को तो मैं भी मानू, ईश्वर अल्लाह का जी कुछ भी कह लो, वो एक है, उसके नाम हमने अलग अलग रख रखे हैं, और उसकी सब पर नजर रवा है। और जो ढोंगे और पाखंड खा रहे हैं, उनके ऊपर भी इसकी नजर है। इनमें नहीं बाद में नतीजा दे देगा, कभी नहीं मानते बाहर नहीं ढोंग तक खाए जाएंगे, सब ना नतीजे मिलेंगे। नहीं तो अपना करके खा लो और ढोंग ना बंद कर दो, और अच्छी बात बताया करो। ये कथावाचक इनमें नावा बाड़े नहीं हो पाए, श्री राम न्यू ले गया, फलान न्यू कर गया, वो न्यू कर गया ना, इन्हें बढ़िया बात बताया करो। अगर भाई किसी का लिया और दे दो, अपने सासू ससुर की भाई सेवा करो, अपनी भाई बहुआ तब बना कर रखो, और अपना मनीत रखो, किसी दूसरे का मनीत ना करो। ये 5-7 बात होया करे हैं, ये मैं बताने लग रहा ना, थारा पर कुछ लेंदा ना, तुमने किते बुलांदा ना, थारा भाड़ा लवांदा, अपने घर बैठे बैठे पंखे नीचे, कूलर नीचे, किसी का एसी नीचे सुन लो, इन मेरी आप अमल कर लो, कुछ नहीं हिंडूंगी पाखंडिया दौरे। कितनी भीड़ा में कितने पाछा एक कौन सा कथा वाचक था,
मर गए थे बहुत घने आदमी। माखों पर कितने आदमी मर गए थे कि जाओ देवी देवता। वो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख की भीड़ बनी होगी। देवी देवता 33 करोड़। कई देवी देवता एक आदमी बता आया और फिर भी वो कितने मर गए। तो मेरे लाडलो आंख खोल लो, इस ढोंग तरफा खट बाहर आ जाओ और कर्म पे विश्वास रखो। जिसे कर्म करोगे ना वो ही फल देगा, वो ऊपर वाला। और भूंडे कर्म करोगे, लोगों का किसी का लिया नहीं दिया नहीं दोगे, दूसरा मन नीत रखोगे, अपने माँ बाबू दुखी रखोगे, अपने सासू ससुर दुखी रखोगे, अपनी बहू दुखी रखोगे, तो देवी देवता के ऊपर वाला भी नाराज हो जाएगा थर तक। और वो थरता इसका नतीजा जरूर दे देगा, इसका रिजल्ट जरूर दे देगा। और इस जन्म इस जमीन पर दे देगा आड़े स्वर्ग नरक से। इसलिए अच्छे कर्म करो, स्वर्ग भक्तो, ढोंग पाखंड तो बाहर आ जाओ। किसी ने झूठी दिलासा देकर उसका घर ना लूटो, नहीं तो नरक भी आड़े ही है। तो भाई शेयर कर दियो, और जिसने जो कमेंट करने हैं बेशक करियो भाई, मैं कल ही नहीं मान्या करता हूँ। मुन्ना अपनी बात बतानी है, मेरा में जब तक प्राण है मैं समाज में जगाता रहूंगा। स्वामी दयानंद भाई कुर्बानी दे गए थे अपनी जिंदगी की, क्योंकि उसको भी जहर तो नहीं मरा था, तो शीशा पिला के मार दिया था, क्योंकि इन ढोंकर पाखंड के खिलाफ था। भाई मैं समझाता रहूंगा, कोई ढोंकी पाखंडी मेरे साथ कोई करना चाहो, जो कुछ भी लेकर बेशक कर लियो, लेकिन मैं अपना समाज का नाम की यह जिंदगी लिखवा रहा हूँ। यह मेरी तपस्या है और यह मेरी भक्ति है। इसको जगाने के लिए मैं रोजाना अपनी भक्ति पर बैठूं और अपनी तपस्या पर बैठूं। तो शेयर कर दियो लाडले, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।